है कि आप सब पूर्णतया स्वस्थ व प्रसन्न हैं। अति उत्तम। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में से अगला पाठ अर्थात पाठ 8 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है काका हाथरसी के पत्र। यह पाठ पत्र लेखन शैली में लिखा गया है। इससे पूर्व भी आपने कक्षा 5 में बापू का पत्र पाठ पढ़ा था। यह पाठ भी पत्र लेखन शैली में लिखा गया था। तो आज के पाठ द्वारा भी आप पत्र लेखन अर्थात अनौपचारिक पत्र लेखन इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की विधि सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 8 काका हाथरसी के पत्र। पृष्ठ संख्या 68। इस पाठ के लेखक स्वयं काका हाथरसी ही हैं, जिनका वास्तविक नाम प्रभुलाल गर्ग था। तो पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ 8 काका हाथरसी के पत्र। यह पाठ हिंदी की विभिन्न प्रचलित विधाओं के अंतर्गत पत्र लेखन विधा की श्रेणी में आता है। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए जाने और अमेरिका में हास्य व्यंग्य के आयोजित कार्यक्रमों में आशातीत सफलता प्राप्त करने पर अपने पुत्र गिरिराज को ये पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उनकी हास्यप्रियता, मातृभूमि के प्रति प्रेम, दूसरों की ईमानदारी के प्रति प्रशंसा की भावना आदि भाव स्पष्ट झलकते हैं। तो आगे कथन है गुरु नानक देव जी का, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। अच्छे विचार महान कार्यों के पहले आते हैं। मीन्स ग्रेट थॉट्स come first before performing the great deeds, and that is quite natural. If we think great, then only we can perform any great act. Okay, then let's start reading of the chapter. लोधी होटल, कमरा नंबर 224, नई दिल्ली, 16 मार्च 1985। प्रिय गिरिराज, पद्मश्री अलंकरण मिल गया। अलंकरण मीन्स आभूषण, ऑर्नामेंट। यहाँ पे आप मेडल कहेंगे, पद्मश्री मेडल। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल भरा हुआ था। अद्भुत साज सज्जा थी, मीन्स डेकोरेशन। महामहिम मीन्स योर एक्सेलेंसी। महामहिम ने अवार्ड देकर हाथ मिलाया, फिर हमारी छाती पर मेडल लटकाया। फिल्म वालों और फोटोग्राफरों की भीड़ फटाफट क्लिक कर रही थी। अशोक कक्ष में जलपान की व्यवस्था थी, मीन्स ब्रेकफास्ट की। फिर मुगल गार्डन के ईस्ट लॉन में पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वालों का ग्रुप फोटो खींचा गया। टीवी वाले भी आए थे। उन्होंने जो कुछ पूछा हमने बता दिया। एक मित्र जो मस्खरे टाइप के थे, मीन्स फनी, कहने लगे, काका जी आपको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए था। हमने कहा, यार तुम क्या जानो, पद्मश्री मिला है तो पद्म भूषण भी मिल जाएगा। यहाँ मीन्स नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी होटल से यह पत्र लिख रहा हूँ। 4 दिन के लिए सरकार ने यह होटल पद्मश्री अवार्ड वालों के लिए बुक कर दिया है। खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ। 18 को हाथरस चले जाएंगे, काकी से मिलेंगे। अब उनको विश्वास हो जाएगा कि पद्मश्री प्रतिष्ठित अलंकरण है। प्रतिष्ठित मीन्स प्रेस्टिजियस, ऑनरेबल। सो काका हाथरसी। तो ये था उनका पहला पत्र। अब दूसरा पत्र उन्होंने अमेरिका से लिखा है। न्यूयॉर्क, 8/11/84। प्रिय गिरिराज,
2 महीने 22 दिन हो गए आज। अब अमेरिका से मुख मोड़ रहे हैं, मीन्स रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका। अपने प्रशंसकों को यहीं छोड़ रहे हैं। मैंने और डॉक्टर तरुण ने यहाँ 40 प्रोग्राम कर लिए। आशातीत सफलता मिली है। आशातीत मीन्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। डॉलर ले जाने पर प्रतिबंध ना होता, मीन्स बैन, तो ढेर लगा देते नोटों के। फिर भी हम दोनों को भेंट स्वरूप, मीन्स एज गिफ्ट, काफ़ी सामान मिले हैं। यहाँ कुछ कष्ट नहीं है। खूब मौज मज़े से शाही महलों में रह रहे हैं, मीन्स रॉयल पैलेसेस। गरम गरम भारतीय भोजन हमको भारत की बेटियां बेटे खिलाते हैं। आज रात्रि को दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे, मीन्स विल फ्लाई फॉर दिल्ली। 12,000 मील की यात्रा लगभग 18 घंटे की है। यहाँ सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, मीन्स बिटर कोल्ड। फिर भी हम दोनों समय घूमने जाते हैं। हमारे होस्ट कहते हैं, काका बाहर नहीं निकलना, टेम्परेचर 0 से भी नीचे है, जम जाओगे। किंतु हम गर्म कुर्ता पाजामा डालकर, मफलर गले में कसकर, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे फिट करके चले जाते हैं और आधा घंटे कुदन्ना मारकर, मीन्स कूदना मीन्स कूदना ओनली, मीन्स जंपिंग सम एक्सरसाइजेस करके लौट आते हैं। तो सब ताजुब करते हैं, मीन्स सरप्राइज। यहाँ अब तक 15 हवाई यात्राएं, 50 कार यात्राएं, 2 रेल यात्राएं हो चुकी हैं। बड़े बड़े करोड़पति सेठ जो यहाँ आते हैं इतनी सैर नहीं कर सके होंगे। यहाँ सफाई, चमक दमक और ईमानदारी स्तुत्य है, मीन्स एडमिरेबल। फिर भी अपनी जन्मभूमि भारत माता की याद आती है। अब जाकर काकी के लिए जो उपहार मिले हैं उन्हें प्रस्तुत करके उनकी मुस्कान का मज़ा लेंगे। तरुण जी तुमको राम राम कह रहे हैं। मीना चुनमुन मुनमुन को आशीर्वाद। काका हाथरसी। तो ये थे काका हाथरसी के पत्र उनके पुत्र के नाम। तो आशा है आपने भी अनौपचारिक पत्र लिखने का ढंग अवश्य सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली बार इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।